हैप्पी बचपन। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति भगवान से हमेशा शिकायत करता रहता था। रमेश रोज किसी न किसी बात के लिए भगवान से नाराज रहता था। तभी एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं भगवान, तुम्हें क्या चाहिए इंसान? बेटा रमेश, क्या हुआ? तुम इतना दुखी क्यों हो? रमेश ने अपना सारा दुखड़ा भगवान को सुना डाला। भगवान, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, बढ़िया मोबाइल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं, खाने के लिए अच्छे पकवान नहीं, घर भी अच्छा नहीं है भगवान। और भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान ने रमेश को एक जादुई चश्मा देते हुए कहा, अरे मैं भगवान और तुम हो इंसान। सुनो, इस चश्मे को लगाकर अपनी आंखों को बंद कर इस जादुई चश्मे से तुम जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। परंतु याद रहे, जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे सभी गांव वालों को तुमसे दुगना मिलेगा। अरे वाह, जादुई चश्मा! ओए जादुई चश्मे से तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं खूब अमीर बन जाऊंगा। वाह वाह! ओए जादुई चश्मा, जादुई चश्मा जचता है मेरे मुखड़े पे। जादुई चश्मा, ओ काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। अरे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपने तो मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी। और रमेश रात को सो गया। अगली सुबह रमेश ने जादुई चश्मा लगाया और बोला, जादुई चश्मे, मुझे लाल रंग की एक बड़ी सी कार ला दो। उसके पास एक बड़ी सी लाल रंग की गाड़ी आ गई। वो बहुत खुश हुआ, पर उसने देखा कि सभी गांव वालों के घर के बाहर उसके जैसी दो गाड़ियां खड़ी थी। वो सोचते हुए बोला, भगवान, अब मैं अपनी नई गाड़ी किसको दिखाऊं? सबके पास तो मेरी जैसी दो गाड़ियां हैं। रमेश को गुस्सा तो बहुत आया और वो बहुत दुखी भी हो गया। अगले दिन रमेश ने फिर से जादुई चश्मा लगाया और बोला, जादुई चश्मे, अब मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। उसके पास एक बहुत ही बड़ा सा घर आ गया, पर उसके साथ साथ सभी गांव वालों के पास भी रमेश के जैसे दो घर हो गए। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। वो जो भी मांगता, मतलब कपड़े, पकवान, जूते, सभी गांव वालों को उससे दुगना मिलता। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा दुखी और परेशान हो गया और बोला, अरे ये क्या, मेरे पास तो अभी भी सबसे कम दौलत है। मैं तो अपने गांव वालों से सबसे गरीब हूँ। रमेश ने दोबारा से भगवान से शिकायत करनी शुरू कर दी। भगवान, आप कहाँ हो? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। भगवान फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं भगवान, तुम हो इंसान। क्या हुआ रमेश? अब क्या परेशानी है? तुम्हारे पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, क्या नहीं है तुम्हारे पास? किस चीज की कमी है तुम्हें? अब भी मुझसे शिकायत है? क्यों बेटा रमेश? भगवान, मैं अभी भी सुखी नहीं हूँ। पर क्या हुआ रमेश बेटा? अरे भगवान, आप ये जादुई चश्मा वापस ले लो। इस जादुई चश्मे से तो मैं और ज्यादा दुखी हो गया हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, सब गांव वाले मुझसे भी ज्यादा खुश दिखते हैं। मेरे गांव वाले मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। उनके पास मेरे से डबल हो गया है। मुझसे उनकी ये खुशी देखी नहीं जाती। मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। रमेश की सारी बातें सुनने के बाद भगवान को सब समझ आ गया कि आखिर रमेश दुखी क्यों है। मैं भगवान, तुम हो इंसान। रमेश, तुम अपने दुख से दुखी नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों से दुखी हो। दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसा कहकर भगवान ने जादुई चश्मा रमेश से वापस ले लिया। शिक्षा तो देखा बच्चों, हमें कभी भी दूसरों की खुशियों से अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए और उसका पूरा आनंद भी लेना चाहिए।
बचपन, हैप्पी हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन।